back to my channel. So today's video is another outfit from scratch video. So आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं मेरा मेहंदी आउटफिट from scratch. So if you guys don't know, I'm about to get married and मैंने लास्ट वीडियो में अपना हल्दी आउटफिट कैसे from scratch बनाया वो शेयर किया था. If you guys haven't seen that video, I just link it up here or somewhere in the description box. And that outfit has turned out beautiful. Like मुझे expected नहीं था कि वो इतना सुंदर बन जाएगा. I just loved that outfit. और उसी की तरह मुझे एक बहुत ही सुंदर आउटफिट मेरी मेहंदी के लिए भी चाहिए. सो मेरे को मेहंदी के लिए प्री डिसाइडेड था. लाइक मैंने एक डिज़ाइन देखा था बहुत पहले और वो डिज़ाइन मेरे माइंड में स्टक हो गया था. एंड जब मेहंदी का आउटफिट का बारी आई तो मेरे माइंड में वो डिज़ाइन क्लिक किया एंड आई वाज लाइक कि मैं वैसा ही कुछ बनवा कर खुद से वो पहनने वाली हूँ ऑन माई मेहंदी. और मैंने कहीं भी नहीं ढूंढा. लाइक हल्दी के लिए तो फिर भी मैंने ढूंढे थे, मार्केट्स एक्सप्लोर की थी कि मैं हल्दी के लिए क्या पहनूँ, बिकॉज आई वाज लाइक कि कुछ रेडीमेड ले लेते हैं. बट मेहंदी के लिए मैं कहीं भी नहीं गई रेडीमेड का ढूंढने, बिकॉज आई वाज लाइक कि मुझे वैसा ही कुछ पहनना है. एंड दिस इज द डिजाइन आई एम टॉकिंग अबाउट. आई फेल इन लव विद दिस डिजाइन व्हेन आई सॉ इट. एक वन शोल्डर ब्लाउज है विद अ लहंगा. मैंने हल्दी पर भी लहंगा पहना था एंड मेहंदी पर भी लहंगा पहनने वाली हूँ मैं, बिकॉज यू नो अ गर्ल कांट हैव इनफ लहंगास, ओके. एंड मेरी शादी है, मैं लहंगा नहीं पहनूंगी तो कौन पहनेगा, ओके. सो आई वाज लाइक कि कुछ ऐसा सिमिलर बनवाते हैं फॉर द मेहंदी. आई जस्ट लव द डिजाइन, ओके. ये एक वन शोल्डर टॉप है या ब्लाउज है और नीचे इसके लहंगा है. सो ये एक वन शोल्डर टॉप है या ब्लाउज है और मैंने कभी भी वन शोल्डर टॉप या ब्लाउज नहीं पहना है. सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस आउटफिट. आई रियली वांट टू सी कि यू नो हाउ आई लुक इन दिस आउटफिट और ये मेरे पे सूट करता है कि नहीं करता है. हम स्कर्ट तो देखते हैं कि यू नो मैचिंग फैब्रिक की लेंगे या यू नो कुछ कंट्रास्ट मिलेंगे, वो हम देखते हैं. बट द मेन हाईलाइट ऑफ द शो इज द ब्लाउज. जो ये ब्लाउज है ये बहुत ही सुंदर बनना चाहिए एंड आई वॉन्टेड समथिंग हैवी प्लस कंफर्टेबल एंड नॉट टू मच हैवी, क्योंकि मुझे डांस करना है, फंक्शन एंजॉय करना है, तो हम ज़्यादा हैवी नहीं लेने वाले हैं. लाइक कंफर्टेबल फैब्रिक बट दिखने में हैवी हो. I hope that you're understanding what I'm trying to say. So हम वैसा कुछ देखेंगे एंड या पहले मैं सोच रही थी पैर पे भी मेहंदी लगेगी तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट लहंगा बनवा लेती हूँ, शॉर्ट स्कर्ट सिलवा लेती हूँ. वो भी काफ़ी ट्रेंड में चलता है. बट देन आई फिगर्ड आउट कि वो यूजलेस है इन फ्यूचर के लिए. उस दिन तो अच्छा लगेगा बट अगर इन फ्यूचर में मुझे उसे यूज़ करना होगा देन वो छोटा सा स्कर्ट या लहंगा पहन के और ऊपर फैंसी ब्लाउज पहन के मैं कहाँ ही जाने वाली हूँ. आई विल लुक बेवकूफ़. तो वो फ्यूचर के यूज़ के लिए बिल्कुल ही नो ऑप्शन है मेरे लिए. तो मैं पैसा वेस्ट इतना नहीं करने वाली हूँ. तो मैं लॉन्ग ही स्कर्ट सिलवाने वाली हूँ जो नॉर्मल लेंथ होती है. सो इस वाले आउटफिट के साथ मैं दुपट्टा नहीं लेने वाली हूँ बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स एक्चुअली. तो पहला और जो मेन रीज़न है वो ये है कि मेहंदी लगी होगी तो मैं दुपट्टा कहाँ ही संभाल पाऊंगी. तो दुपट्टे को हमने कैंसिल कर दिया. जस्ट ब्लाउज और स्कर्ट या लहंगा है. दूसरा रीजन ये है कि मैंने हल्दी पे दुपट्टा लिया था और उस पर सिर्फ मुझे टक करना था यहाँ पर शोल्डर्स पर और पीछे को ही था वो दुपट्टा, तो इसलिए वो अच्छा लग रहा था. मेहंदी पर इस वाले आउटफिट के साथ मैं यहाँ पर नहीं दुपट्टा ब्लाउज के साथ कैरी करना चाहती क्योंकि यहाँ पे स्लीव्स होगी और यहाँ पर तो मेरा वन शोल्डर तो दिखना चाहिए ना. ये मैंने वन शोल्डर पहना है तो इस वजह से दुपट्टा नो, आई एम नॉट कैरिंग अ दुपट्टा विद दिस आउटफिट. बट इन फ्यूचर अगर मुझे लगेगा तो मैं एक दुपट्टा डाई करवा लूंगी तो वो एक अलग ऑप्शन है. बट अगर आपको इसके साथ दुपट्टा लेना है तो आप यू नो साइड में कैरी कर सकते हो. डोंट वेयर इट ऑन योर शोल्डर्स बिकॉज वो अच्छा नहीं लगेगा. सो या वी आर जस्ट गोइंग फॉर द ब्लाउज, वन शोल्डर ब्लाउज और नीचे अच्छा सा लहंगा या स्कर्ट, ओके. सो वी आर गोइंग फॉर दैट और उसके लिए हमें फैब्रिक ढूंढना है और लेस वगैरह एज सच मुझे नहीं लगवानी. अगर लहंगे में नीड होगी देन वी विल सी दैट. सो या फैब्रिक के लिए मैं अपनी मेन ट्रस्टेड स्टोर पर ही जाने वाली हूँ, which is the Asian Fabrics, which is in Chandni Chowk. So now let's just go to the Chandni Chowk market and see what we can find for the mehendi outfit. सो चांदनी चौक जाने के लिए मुझे सबसे इजीएस्ट वे लगता है मेट्रो से जाना, या आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जा सकते हैं. आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आप अपने खुद के ट्रांसपोर्ट से मत जाइए बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सा पार्किंग का इशू है और अगर पार्किंग फैसिलिटी है तो थोड़ा दूर है. बट अगर आप मेट्रो से जाते हो तो बिल्कुल वहीं पर ही मेट्रो स्टेशन है जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है मार्केट के. सो जैसे हम चांदनी चौक पहुंच गए मैं सीधा उस शॉप पे गई विच इज दी एशियन फैब्रिक्स जो कि कटरा हरदयाल में. सो इस शॉप के पास आपको बहुत सारा वैरायटी मिल जाएगा अलग अलग फैब्रिक्स में, अलग
अलग अलग डिजाइन मिल जाएंगे, बहुत कुछ है शॉप पर एक्सप्लोर करने के लिए। और जैसे ही मैं शॉप पे गई मैं लहंगे और ब्लाउज का फैब्रिक एक्सप्लोर करने लग गई। समथिंग ग्रीन, समथिंग नाइस। और ये वाला फैब्रिक पता नहीं क्यों इसमें ग्रीन भी ज्यादा नहीं था, मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। इसका जो ये ब्लू कलर था बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। उसके ऊपर जो ये डिजाइन था, बेसिकली आई जस्ट लव इट्स डिजाइन। इसके ऊपर ये झरोके बने हुए थे, थोड़ा रॉयल फील ये दे रहा था। बहुत ही सुंदर पैटर्न था, बहुत ही सुंदर प्रिंट था और ये फैब्रिक बहुत ही लाइट वेट था, तो इसको पहन के पता भी नहीं चलेगा। अगर आप नीचे केन वगैरह लगा लोगे देन इसका बहुत ही सुंदर लहंगा बन जाएगा। ये फैब्रिक ब्लाउज के लिए नहीं मैं प्रेफर करूंगी, बिकॉज ब्लाउज में झरोके वगैरह कट जाते तो ज्यादा अच्छा नहीं लगता, बट लहंगे के लिए बहुत ही सुंदर फैब्रिक था। अगर कोई और ओकेजन मेरा और कोई फंक्शन होता देन मैं ये वाला पक्का से लेती, बट मैंने ये नहीं लिया बिकॉज पहली बात तो ये ब्लू था और थोड़ा थीम के साथ, मेहंदी की थीम के साथ और जो मेरे मन में आइडिया था उसके साथ ये मैचअप नहीं हो पा रहा था। अदरवाइज इट्स अ ब्यूटीफुल फैब्रिक और इसका प्राइस था 1000 रुपए मीटर, 1000 रुपीज मीटर का ये फैब्रिक था, बट इट वॉज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। एंड उसके बाद मैं कुछ ग्रीन देखने लग गई, तो उसके बाद मुझे भैया ने ये वाला फैब्रिक दिखाया जो कि काफी हैवी फैब्रिक था। इसके ऊपर बहुत सुंदर वर्क हो रखा था, बहुत सारा सुंदर एम्ब्रॉयडर्ड वाला वर्क हो रखा था, बहुत शाइन कर रखा था। ऑलिव ग्रीन कलर था और बहुत ही सुंदर मेहंदी से अप्रोप्रिएट ये कलर था। और इसके ऊपर ये बहुत ही सुंदर कलरफुल फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी, पिंक, कोरल, येलो, जिससे ये और भी उभर कर आ रहा था, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। बिल्कुल ही परफेक्ट था मेरे मेहंदी के ओकेजन के लिए। और मैंने सोचा इसका लहंगा बनवाएं या ब्लाउज बनवाएं। सो आई वाज लाइक ये थोड़ा हैवी फैब्रिक है, तो अगर हम लहंगा बनवाएंगे तो बहुत हैवी हो जाएगा, तो आई वाज लाइक कि इसका हम ब्लाउज बनवाते हैं। और ये मैंने 1 मीटर ब्लाउज का फैब्रिक कटवा लिया। ये फैब्रिक था 1500 रुपए मीटर और ये सिर्फ मैंने 1 ही मीटर फैब्रिक कटवाया, क्योंकि मुझे ऑफ शोल्डर ब्लाउज बनवाना है, उसमें ज्यादा फैब्रिक लगना नहीं है, तो 1 मीटर मोर देन इनफ है। तो सिर्फ मैंने 1 मीटर ये फैब्रिक कटवाया और उसके बाद हम चले गए लहंगे का फैब्रिक देखने। तो लहंगे के फैब्रिक के लिए मैंने बहुत सारे ऑप्शंस देखे। सबसे पहले मैंने डायबल ऑप्शन देखा, तो मैं मैचिंग का नहीं सोच रही थी, मैं सोच रही थी कि नीचे का कुछ हम कंट्रास्ट में लेंगे, क्योंकि इसके अंदर फ्लावर्स जो है वो डिफरेंट कलर्स के हैं, तो हम कोई और कलर का भी डाई करा सकते हैं, काफी अच्छा लगेगा। तो पहले मैं डाई के ऑप्शन देखने लगी और ये बनारसी में जो ये लहंगे के फैब्रिक्स थे बहुत ही सुंदर थे। ये लहंगे के फैब्रिक्स के ऊपर भी फ्लावर्स बने होते जो कि काफी कॉम्प्लीमेंट करते मेरे ब्लाउज के साथ, और इनका पैटर्न भी बहुत अच्छा था। बनारसी स्कर्ट के अंदर काफी उठकर भी आता, तो मैंने सोचा कि ये लेते हैं। बट उसके बाद भैया और भी ऑप्शन दिखाने लगे बनारसी के अंदर, तो उन्होंने ये मल्टी कलर के ऑप्शन दिखाए और जो कि इस ब्लाउज के ऊपर रखकर मुझे काफी अच्छे लगने लग गए। आई डोंट नो व्हाई। इस वाले फैब्रिक के अंदर ये 3 कलर थे, ग्रीन, येलो और ये पिंकिश पर्पलिश, और मुझे पिंकिश पर्पलिश वाला जो कॉम्बिनेशन था वो अच्छा लगने लग गया। बट पूरा खिलकर इस फैब्रिक के ऊपर ये नहीं आ रहा था, बिकॉज इसके अंदर ज्यादा पर्पल टोन थी, कूल टोन थी और थोड़ा मैचअप ये नहीं मुझे अच्छे से लग रहा था। बट मुझे ये तो फिक्स हो गया था कि मुझे ऐसा ही कुछ मल्टी कलर में ही इस ब्लाउज के साथ लेना है स्कर्ट का फैब्रिक। तो फिर मैं उसके बाद मल्टी कलर के ऑप्शन ही देखने लग गई, बिकॉज मुझे मल्टी कलर वाला ऑप्शन काफी अच्छा लग रहा था इस वाले ब्लाउज के साथ। तो मैंने ये वाला देखा जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद मैंने बहुत सारे फैब्रिक्स देखे, ये लाइम येलो वाला भी देखा जो कि सही लग रहा था, बट इसके साथ बहुत अच्छा मुझे कुछ नहीं लगा। हमेशा आप लगाकर अपने फैब्रिक को, जो भी आपने लिया है, उसको मैच करके देखिए कि वो उसके साथ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, उसकी एम्ब्रॉयडरी का कौन सा काम है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसी हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके फैब्रिक को क्या सबसे ज्यादा सूट कर रहा है। फिर मैं और भी मल्टी कलर वाले ऑप्शंस निकाल के देखने लग गई। देन मुझे एक ये वाला फैब्रिक भी दिखा जो कि काफी मल्टी में था, बॉक्सेस में बने हुए थे, थोड़ा रिप्रेजेंट कर रखा था जो हमने पहले फैब्रिक देखा था, बट इसका डिजाइन काफी अलग था। इसमें जो ग्रीन था ना वो बहुत पॉपिंग ग्रीन था, लाइक जो मेरा मेहंदी कलर का ब्लाउज था उससे वो मैच नहीं हो रहा था। अदरवाइज आई वुड हैव बॉट इट बिकॉज ये इसके साथ काफी अच्छा लग रहा था। सो मैं और भी फैब्रिक्स देखने लग गई, और ऐसा तो मेरे साथ बहुत बार होता है जब हम एक फैब्रिक कटवा लेते हैं तो दूसरा फैब्रिक, लाइक अगर ब्लाउज का कटवा लिया देन लहंगे का फैब्रिक फाइंड आउट करना विल बी डिफिकल्ट। अगर लहंगे का ले लिया तो ब्लाउज का फैब्रिक ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हम वही कोशिश कर रहे थे कि कुछ मिल जाए, एंड देन आई सॉ दिस ब्यूटिफुल फैब्रिक। ये वाला फैब्रिक मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद आया। इस फैब्रिक की जो एम्ब्रॉयडरी थी वो बहुत ज्यादा रॉयल लुक दे रही थी। मैंने इसको लगा के भी देखा, आई जस्ट लव्ड इट एट द मोमेंट। इसका जो डिजाइन था, जो पैटर्न था, जो कलियां बनी हुई थी इसमें, वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। आई वॉज लविंग दिस फैब्रिक। और भैया ने मुझे अच्छे से लगा के भी दिखाया कि ये वाले ब्लाउज के साथ ये वाला लहंगे का फैब्रिक कुछ इस तरह लगेगा, और दिखने में भी काफी अच्छा लग रहा था। बट आई वॉज स्केप्टिकल अ बिट बिकॉज इसकी जो एम्ब्रॉयडरी थी ना
ना ऊपर वाले ब्लाउज की थोड़ी सिल्वरिश लुक में आ रही थी और काफी पॉपिंग थी, बट जो ये लहंगा था ना काफी सटल लुक में आ रहा था। एम्ब्रॉयडरी तो काफी हैवी थी बट दब रहा था, लाइक ब्लाउज था वो ज्यादा पॉप अप कर रहा था, बहुत ज्यादा मैच नहीं हो रहा था। तो मैं और भी फैब्रिक्स देखने लगी एंड देन मेरी नजर पड़ी इस वाले फैब्रिक पे। तो जो ये वाला फैब्रिक था ये भी बहुत मुझे सुंदर लगा। इसका जो पैटर्न था, जो डिजाइन था, जो हमने पहले फैब्रिक देखा था उसकी तरह ही था, बट इसके अंदर कलर ऑप्शंस ज्यादा थे। इसके अंदर बहुत ज्यादा भराव था, सुंदर पैटर्न था, काफी खिला हुआ लग रहा था और इस वाले ब्लाउज के साथ मेरे मैच भी कर रहा था। भैया ने लगा के मुझे दिखाया कि ये इस तरह लगेगा और कंट्रास्ट भी इस ब्लाउज के साथ काफी अच्छा आ रहा था एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। जब अगर हम उसको नॉर्मली देखते पहले वाले लहंगे, अगर हम उसको इस ब्लाउज के साथ नहीं किसी और ब्लाउज के साथ पेयर अप करते देन वो बहुत सुंदर लगता, बट इस वाले ब्लाउज के साथ ये वाला फैब्रिक काफी खिल के आ रहा था, उस वाले के साथ ज्यादा खिल के नहीं आ रहा था। और इस वाले फैब्रिक का प्राइस था 500 रुपए मीटर, तो मैंने सोचा बजट में भी आ जाएगा, 5 से 6 मीटर हम फैब्रिक ले लेंगे, घेरा भी अच्छा बन जाएगा और इस वाले ब्लाउज के साथ ये मैच भी काफी अच्छा कर रहा था। तो मैंने ये वाला फैब्रिक लिया और ये वाला फैब्रिक लिया मैंने 7 मीटर। 7 मीटर्स मैंने फैब्रिक इसलिए लिया क्योंकि 5 मीटर में भी स्कर्ट बन जाती है वैसे तो, बट मुझे लगा कि मैं कलियों वाला सिलवाऊंगी। मुझे चाहिए था कि ये वाला लहंगा ऊपर से टाइट फिटिंग और नीचे से थोड़ा सा फ्लेयर वाला बने, थोड़ा सा रिजेम्बलेंस फिश लुक वाला लहंगा जो होता है वैसा दे और थोड़ा कलियों वाला ये लहंगा बने, तो उसके लिए फैब्रिक थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। तो इसी वजह से मैंने 7 मीटर ये फैब्रिक लिया एंड ये फैब्रिक कटवाने के बाद मैं टेलर के पास गई, उनको ये ब्लाउज और लहंगे का फैब्रिक दिया, अच्छे से डिजाइन समझाया एंड आफ्टर 15 days this is how my lehenga turned out. I just love how it turned out. It's looking beautiful. I just love how the lehenga is looking. बहुत ज्यादा सुंदर लुक ये दे रहा है, इसका फ्लेयर बहुत अच्छा आया है, इसका जो ये पैटर्न है लहंगे का बहुत ज्यादा सूट कर रहा है इस ब्लाउज से और काफी सुंदर लग रहा है। एंड ब्लाउज तो ओ माय गॉड, आई जस्ट लव हाउ इट लुक्स ऑन टू मी। मेरे को ये ब्लाउज बहुत ही सुंदर लगा, इसका फिटिंग, इसका पैटर्न, इसका डिजाइन, आई जस्ट लव द ब्लाउज। बहुत ही यूनिक आउटफिट ये बना, बहुत ही सुंदर बना, यू नो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना सुंदर बन जाएगा। आई जस्ट लव हाउ द ब्लाउज एंड द लहंगा आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, हाउ दे आर लुकिंग विद ईच अदर। आई जस्ट love the whole outfit. You tell me, did you like this outfit or not, and comment down below if you want to see more such videos. So yeah, that's it for this video. I really hope that you enjoyed this video, and if you like it then don't forget to like, share and subscribe my channel. It will mean a lot to me. And yeah, that's it for today. I'll see you guys super soon with a brand new video. Till then, bye bye, take care.